एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप फ्राइडे की बात करो तो फ्राइडे मार्केट थोड़ा बेयरिश था। यहाँ पे मार्केट में बेयरिशनेस हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होने लगा। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। थर्सडे के दिन एंडिंग में मंथली एंड था, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त आई थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे लगा था कि मार्केट थोड़ा कंटिन्यू करेगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन मार्केट खुलते साथ ही नीचे आ गया और यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंट दे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रेड तो मिला नहीं। इस एरिया में मुझे एक ट्रेड मिला था, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट आई थिंक मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया था। तो विल सी हाउ इट गोज़ टुमारो। अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देखो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंसेस दिख रहा है। अगर आप देखो, निफ्टी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मुड़ रहा है, बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी एक यू टर्न ले रहा है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, एक बुलिशनेस हमें बैंक निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए वेट कर रहा है और निफ्टी उल्टा है फिलहाल। बट हो सकता है कि यहाँ पे ये जो मोमेंट है निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी की तरह ही बदल जाए, बिकॉज बैंक्स अगर स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी 50 का एक पार्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बुलिशनेस जो है वापस आ जाए निफ्टी में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर आप आवरली चार्ट पे देखो तो एक सपोर्ट के आसपास खड़ा है, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट एग्रेसिवली हो सकता है कि इस पॉइंट तक आराम से आ जाए, विच इज़ अराउंड ये एक एरिया अगर आप बोलो तो 24,500 तक मार्केट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना हो कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। अगर उसके बाद ये गिरा तो 24,900 23,900 तक आएगा। तो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अगर मार्केट में बेरिशनेस आती है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मार्केट लेट से कल गैप डाउन खुलता है, 15 मिनट के चार्ट में मूव करते हैं, लेट से अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, तो कल अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम इमीडिएटली सेल करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का जो सॉरी फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो रहेगा। मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ हम क्या करेंगे, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द सेलिंग। बिकॉज अगर यहाँ हो सकता है इसके ऊपर अगर ये निकलने लगा तो यहाँ पे हमें अपना जो पोजिशन है वो निकाल देना होगा। लेकिन अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये अगर कंटिन्यू करता है तो हम धीरे धीरे ट्रेल करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है। तो धीरे धीरे ट्रेल करते चलेंगे जहाँ तक ये जाएगा। हम ऐसा नहीं कि 1:2 बुक कर लिया या 1:3 बुक कर लिया, हम धीरे धीरे ट्रेल करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट 500 तक आ जाए तो 200 पॉइंट का जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है धीरे धीरे मार्केट इसके नीचे ही फिसलने लग जाए, तो यहाँ पे थोड़ा जो अपना प्रॉफिट है उनको ट्रेल करते चलेगा। प्रॉफिट जल्दी बुक मत करेगा अगर बेरिश साइड आता है। अगर बुलिश साइड आता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, विच इज़ अराउंड इस एरिया में और 24,800 के आसपास। लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस है वो 25,000 के आसपास ही। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट लेट से गैप अप खुला, लेट मी रिमूव दिस, अगर मार्केट गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो हम आज क्लोजिंग प्राइस बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, दोनों के लिए हम वही रखेंगे। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, तो 24,700 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है कि इस बार ये 25,000 ब्रेक कर दे, क्योंकि 2-3 बार ये 25,000 के आसपास जाके आया है। अगर आप देखो मार्केट इन एरियाज़ में बार बार टच किया है 24,900 के आसपास। तो अगर इस बार मार्केट 25,000 के ऊपर निकलता है तो ये रुकेगा नहीं, अब यहाँ से मूव करके निकल जाएगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है 25,000। तो 25,000 के ऊपर निकल जाएगा या फिर इस एरिया में आके क्लोज हो जाएगा। तो 300 पॉइंट का एरिया है। अगर मार्केट बुलिश साइड कल निकलता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड बुलिश साइड भी मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड अच्छा एक ट्रेड मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। दोनों साइड इवन दो गैप अप हो गैप डाउन हो, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक अच्छे सपोर्ट में है। तो अप और डाउन दोनों साइड यहाँ पे ट्रेड है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ सेल करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सेल करेंगे। हम दोनों ही केस में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं है। मार्केट जिस भी साइड जाएगा उस साइड एक ट्रेंडिंग मूव हमें मंडे के दिन दे सकता है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इज़ ऑलरेडी बुलिश। यहाँ पे जो बुलिशनेस है हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि निफ्टी भी बुलिश हो। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में हमें ये ब्रेक होते हुए दिखता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट विद इन
विदिन वेरी शॉर्ट टाइम यहाँ पे 55-56,000 ये हिट कर देगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गैप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ऑलरेडी बहुत बुलिश है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ पे 56,000 हिट कर देगा और यहाँ पे हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट बहुत ही ईजिली 56,000 हिट करेगा और यहाँ से फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकले, तब हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा कि मार्केट रिवर्सल ना हो जाए। अगर गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन होने के बाद ये रिवर्सल आए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। तो यहाँ पे गैप डाउन के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं गैप अप के लिए ट्राई करूँगा ट्रेड करने का। तो गैप अप इज़ समथिंग प्रेफर्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक ईज़ी टारगेट देखने को मिल रहा है। अपसाइड पोटेंशियल जो है फिलहाल बैंक निफ्टी में है, ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी खड़ा है। इसीलिए अगर कल पॉजिटिव खुलता है मार्केट निफ्टी में भी, तो ट्राई करिएगा, ट्रेड ले ले, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्टिंग निफ्टी। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, अगर आप देखो प्रीवियसली बैंक निफ्टी पॉजिटिव था और निफ्टी नेगेटिव है, दिस इज बिकॉज ऑफ बैंक्स का कुछ अच्छा न्यूज़ हो सकता है निफ्टी फिफ्टी के जो स्टॉक्स है उसमें किसी में बैड न्यूज़ हो सकता है। अभी मेटल्स का एक न्यूज़ आया है कि नेट मेटल्स में जो टैरिफ है वो ट्रंप ने बढ़ा दिया है, 25% 50% कर दिया है मंडे के दिन। तो हो सकता है हमें वो इम्पैक्ट भी मंडे को देखने को मिले। तो न्यूज़ जो है वो वीकेंड पे बहुत फैक्टर इन होते हैं और धीरे धीरे करके वो न्यूज़ निफ्टी को अफेक्ट करती है। लेकिन बैंक निफ्टी में वो सिनेरियो नहीं है, बैंक निफ्टी प्योरली बैंक्स पे चलता है। तो बैंक का जब तक कोई न्यूज़ नहीं आता तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि मंडे को एक नेगेटिविटी देखने को मिले बिकॉज़ ऑफ द मेटल्स। लेकिन अगर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी भी तो यहाँ पे ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, दोनों साइड अच्छा ट्रेड है निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए कभी फ़िलहाल तो कोई मुझे लगा न्यूज़ है नहीं, तो बैंक निफ्टी इज़ न्यूट्रल, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करें। आई थिंक द प्रेफर्ड इज़ निफ्टी। तो निफ्टी में यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे मंडे के दिन, जिसमें अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ ऑल एनालिसिस फॉर द वीडियो, फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।